स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 की रसायन विज्ञान अभ्यास 6 अभ्यास का नाम है ऊष्मागतिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होते हैं। यह कल के वीडियो में भी बताया गया था कि ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या हैं और ऊष्मागतिकी प्रक्रम के कितने प्रकार होते हैं, ये कल के वीडियो में बताया गया था। तो यह प्रकार के बारे में जो है कल जो है बताया गया था। तो एक एक का जो है परिभाषा जो है आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसे नोट करते चलिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे ऊष्मागतिकी प्रक्रम होता क्या है। तो प्रक्रम का मतलब एक क्रम से दूसरे क्रम में जाना, मतलब जो गतिकी तंत्र होते हैं, ऊष्मागतिकी तंत्र जो होता है वह एक अवस्था से किस अवस्था में दूसरी अवस्था में जब परिवर्तित हो जाता है तो उस परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहा जाता है। तो अब यहाँ पर ये परिभाषा को अगर आप कल नहीं लिखे होंगे तो आज जो है इस वीडियो के द्वारा आप अपनी परिभाषा को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तो क्या होता है, जब कोई ऊष्मागतिकी तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना ही क्या है, प्रक्रम है। तो इसमें किसका एक रूप से दूसरे रूप का, ऊष्मा का, ऊष्मागतिक तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना ही ऊष्मागतिकी प्रक्रम होता है। और ऊष्मागतिकी प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो होते हैं वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित मतलब नीचे 1 2 3 4 करके बताया जाएगा। तो यहाँ क्रमशः 1 2 3 4 करके देख लीजिए, 7 प्रक्रम है। पहला प्रक्रम का नाम क्या है, समतापी प्रक्रम होता है। दूसरा का नाम है रुद्धूष्म प्रक्रम, तीसरा समदाबी, चौथा समआयतनी और पांचवा चक्री प्रक्रम, छठवां उत्क्रमणी प्रक्रम और सातवां जो है अनुत्क्रमणी प्रक्रम है। तो एक एक प्रक्रम को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। परिभाषा बहुत ही आसान बताया जाएगा, जिससे आपको तुरंत जो है परिभाषा क्या हो, याद हो जाए। तो अब हम लोग सीखेंगे समतापी प्रक्रम क्या होते हैं। तो समतापी प्रक्रम तो कहेंगे वह प्रक्रम जिसमें ताप क्या होता है, स्थिर रहता है, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। एक लाइन का परिभाषा है, कितना आसान है। वह प्रक्रम जिसमें ताप क्या हो, स्थिर रहता है, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। अर्थात डी टी बराबर क्या होता है, 0 होता है। माने जो ताप जब स्थिर रहेगा तो क्या लिखेंगे, डी टी बराबर क्या लिखेंगे, 0 है। अब हम अगला हेडिंग क्या रहेगा, रुद्धूष्म प्रक्रम। तो रुद्धूष्म प्रक्रम क्या होते हैं, तो इसका भी जो परिभाषा है बहुत ही आसान है। बस परिभाषा को आप लोग सुनिए, परिभाषा को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो रुद्धूष्म प्रक्रम की परिभाषा है, वह प्रक्रम क्या लिखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। कितना आसान है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊष्मा का क्या लिखेंगे, आदान प्रदान नहीं होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे रुद्धूष्म प्रक्रम कहते हैं, उसे रुद्धूष्म प्रक्रम कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, कैसे बोलेंगे, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, उसे रुद्धूष्म प्रक्रम कहते हैं। और रुद्धूष्म प्रक्रम में याद रखेंगे डी जो है यह थीटा का मान जो है क्या होता है, 0 होता है। याद रखेंगे इसमें डी थीटा का मान क्या होता है, 0 होता है। डी थीटा का नाम क्या है, रुद्धूष्म प्रक्रम। तो रुद्धूष्म प्रक्रम समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम, तो समदाबी
तो समदाबी प्रक्रम क्या होते हैं? तो अब समदाबी प्रक्रम भी समझ लेंगे। समदाबी प्रक्रम, तो सम माने क्या है? सम माने बराबर, दाबी माने दाब होता है, माने वह प्रक्रम जिसमें दाब स्थिर रहता है। जैसे समतापी में क्या था? समतापी में वह प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर था। और समदाबी में क्या कहेंगे? वह प्रक्रम जिसमें दाब जो है स्थिर रहता है। बस परिभाषा बनाना सीख लेंगे, नाम से ही परिभाषा बना सकते हैं। तो कहेंगे वह प्रक्रम जिसमें क्या? वह प्रक्रम जिसमें दाब क्या हो? स्थिर हो। दाब स्थिर रहता है, उसे क्या कहेंगे? उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। समदाबी प्रक्रम कहते हैं। कितना आसान है। कहेंगे वह प्रक्रम जिसमें क्या हो? दाब स्थिर रहता है, उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो समदाबी प्रक्रम की परिभाषा समझ लिए होंगे। समायतनी का भी समतापी का भी और समदाबी का प्रक्रम दोनों का परिभाषा सेम है, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे समदाबी का मतलब हो जाएगा डीपी बराबर क्या होगा? इसमें 0 होगा। तो डीपी बराबर क्या हो गया? 0। मतलब समदाबी में डीपी का मान जो है 0 होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सम आयतनी। क्या लिखेंगे? सम आयतनी प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम। अब इसका परिभाषा तो आप सभी विद्यार्थी बना ही लेंगे। कैसे बोलेंगे? वह प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर होता है। क्या कहेंगे? वह प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर होता है, उसे सम आयतनी प्रक्रम कहते हैं। नाम से ही परिभाषा बना सकते हैं। तो कहेंगे वह प्रक्रम जिसमें आयतन, जिसमें क्या लिखेंगे? आयतन क्या हो? स्थिर हो। आयतन स्थिर रहता है, उसे क्या कहते हैं? सम आयतनी प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, परिभाषा खुद आप लोग भी बना लेंगे। क्या कहेंगे? वह प्रक्रम जिसमें आयतन क्या हो? स्थिर रहता है, उसे सम आयतनी प्रक्रम कहते हैं। इसमें डी भी बराबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे यहाँ डी पी मैंने पी का मतलब दाब, अब भी का मतलब क्या कहेंगे? आयतन। तो डी भी बराबर क्या हो गया? इसमें 0 होता है। तो सम आयतनी प्रक्रम भी समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे माने चक्री प्रक्रम क्या होता है। तो अब सीखेंगे चक्री प्रक्रम। तो चक्री प्रक्रम नाम से ही चक्री मतलब चक्कर लगाना है। कहेंगे वह प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न प्रवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, चक्री प्रक्रम कहलाता है। कितना आसान है। तो कहेंगे वह प्रक्रम जिसमें निकाय, क्या कहेंगे? निकाय। वह प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न प्रवस्थाओं से, क्या कहेंगे? विभिन्न प्रवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः किस अवस्था में आ जाए? पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे चक्री प्रक्रम कहते हैं। उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं।
प्रक्रम कहते हैं। कितना आसान है। तो क्या कहेंगे, वह प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न प्रवस्थाओं से, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई निकाय है और यहाँ गया, पुनः जो ऐसे मुड़ा, फिर से यहाँ आया, फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ गया, तो इसको क्या कहा जाता है, चक्री प्रक्रम कहा जाता है। माने वह प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न प्रवस्थाओं से, या विभिन्न मतलब अलग अलग, यहाँ से इधर इधर गया, फिर से यहाँ से आकर के अपने पहली अवस्था में आ जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, चक्री प्रक्रम कहा जाता है। और इस प्रक्रम में याद रखेंगे डीएच मतलब जो ऊष्मा और ऊर्जा जो होता है वह शून्य होता है। लिखेंगे इस प्रक्रम में क्या लिखेंगे, डी यू का मान जो होता है क्या होता है, डी यू मतलब आंतरिक ऊर्जा 0 होता है, और डी एच मतलब जो है क्या होता है, ऊष्मा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें याद रखेंगे डी यू का मान 0 और डी एच का मान जो है 0 होता है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे उत्कर्मणी प्रक्रम। उत्कर्मणी प्रक्रम क्या होते हैं, अब इनके भी बारे में समझ लेते हैं। लिखेंगे उत्कर्मणी प्रक्रम। तो परिभाषा कैसा है, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को आप सभी विद्यार्थी जरूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिए। तो उत्कर्मणी प्रक्रम क्या है, कहेंगे जब किसी प्रक्रम को मंद गति से, किस गति से, मंद गति से इस प्रकार संपन्न किया जाए कि प्रत्येक चरण परस्पर साम्य में रहे और प्रक्रम किसी भी दिशा में अग्रसर क्रिया जा सके, उत्कर्मणी प्रक्रम कहलाते हैं। तो पहले इस परिभाषा को लिख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे जब किसी प्रक्रम को मंद गति, किस गति से, मंद गति से इस प्रकार संपन्न किया जाता है। अब ध्यान, उत्कर्मणी मतलब अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में संपन्न हो जाए उसे उत्कर्मणी कहा जाता है, और अनुत्कर्मणी जो होता है केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है। तो यहाँ लिखेंगे जब किसी प्रक्रम को मंद गति से इस प्रकार संपन्न किया जाता है कि अग्र और पक्ष, क्या लिखेंगे, अग्र तथा पक्ष दोनों दिशाओं, क्या लिखेंगे, दोनों क्या लिखेंगे, दिशाओं से संपन्न होता है, दोनों दिशाओं से क्या होता है, संपन्न होता है, दोनों दिशाओं से संपन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्कर्मणी प्रक्रम कहते हैं, उसे उत्कर्मणी प्रक्रम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा उत्कर्मणी प्रक्रम क्या है। जब किसी प्रक्रम को किस गति में, मंद गति से इस प्रकार संपन्न किया जाता है कि वह अग्र तथा पक्ष दोनों दिशाओं से क्या हो जाए, संपन्न होता है, उसे उत्कर्मणी प्रक्रम कहते हैं। अगर यहाँ अनुत्कर्मणी प्रक्रम को देखा जाए तो इसका जो है उत्तर विलोम लिख देंगे, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा अनुत्कर्मणी का। तो लिखेंगे अनुत्कर्मणी प्रक्रम क्या है। तो इसका जो परिभाषा बनेगा, क्या परिभाषा होगा, जब किसी प्रक्रम को, बस जहां मंद लिखा गया है वहां पे क्या लिखेंगे, तीव्र गति से। तो लिखेंगे जब किसी प्रक्रम को क्या कहेंगे, तीव्र गति से, किस गति से, बस मंद के जगह पे क्या बोलेंगे, तीव्र बोलेंगे। तो लिखेंगे तीव्र गति से संपन्न होते हैं, तीव्र गति से क्या होते हैं, संपन्न होते हैं एवं केवल एक ही दिशा में, क्या लिखेंगे, केवल एक ही दिशा में
संपन्न होते हैं, केवल एक ही दिशा में क्या होते हैं, संपन्न होते हैं अनुत्कर्मणी प्रक्रम कहलाते हैं। अनुत्कर्मणी प्रक्रम कहलाते हैं, प्रक्रम कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अनुत्कर्मणी प्रक्रम और उत्कर्मणी प्रक्रम में क्या अंतर है। तो उत्कर्मणी में अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में क्रिया होता है, लेकिन ये अनुत्कर्मणी में केवल एक ही दिशा में ही जो है यह प्रक्रिया संपन्न होता है। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।